दोस्तों हर एक स्टूडेंट जानता है कि उसके लाइफ में कितनी सी प्रॉब्लम्स आती है। खास करके ऐसे लोगों को जिन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग हैं या तो एजुकेशन को चुनते हैं या तो फिर किसी काम को चुनते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने पढ़ाई के साथ साथ में कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं और इस तरह से काफ़ी स्टूडेंट्स लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस पढ़ाई के साथ-साथ में आप एक्स्ट्रा काम करके अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ाई को रोक के किसी काम को करना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें पढ़ाई के साथ-साथ में आप पार्ट टाइम उस काम को कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको अपनी पॉकेट मनी चाहिए या फिर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारनी है जिसकी वजह से अपने लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने टोटल 4 ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ को डिस्कस किया है कि उसमें से अगर एक भी आइडियाज़ पे आप अगर काम कर लो, तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना वो सुधर जाएगी। जिससे आप अपने फीस को और अपने पर्सनल केयर, अपने एजुकेशन को सबको मैनेज कर सको। और हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बिज़नेस प्लान है वो है प्लान नंबर 3। इसको मिस करने की गलती मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिज़नेस है। खास करके ये वीडियो उनके लिए है जो स्टूडेंट्स हैं, जिसके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिज़नेस नंबर 1 के साथ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑफिस स्टाफ है, जिसको बहुत सारे पेपर वर्क मिलते हैं, जिसमें नोट्स हो गई है, समरीज़ हो गई, कुछ प्लान वगैरह हो गई है। तो ऐसे लोग ना ज़्यादा काम करने की वजह से या तो थक जाते हैं, उस काम को नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इस काम को ना किसी और को पोस्टपोन कर देते हैं और उसको पैसा पे करते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। और ये चीज़ आपको ऑफिस में बहुत सारे स्टाफ से देखने मिलेगी, प्लस आप स्कूल में, कॉलेज में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो जो लाइफ में बिजी रहते हैं, जिसके कारण से वो अपना नोट्स वगैरह, अपने समरीज को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो किसी और को अपने काम को सौंप देते हैं। तो इसके बदले में वो पैसा देने को तैयार होते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, आपके पास में कोई एक टाइम है जो खाली जाती है, उसका आप यूटिलाइज करना चाहते हैं और उससे कोई अच्छा खासा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एक ऐड देने की ज़रूरत है कि मैं इस तरह का समरीज वगैरह है, कुछ नोटबुक में कुछ काम हो, ठीक है, इसको मैं घर बैठे कर रहा हूँ। तो अगर आपकी फ़ीस जो है वो जेन्युइन होगी, लोगों को समझ में आती है, तो आप इस काम से बहुत आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि इस तरह के काम आपको साल भर मिलते रहेगी। कई सारे ऑफिसेस हैं जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट है वो रुके रहते हैं, कई सारे लोगों की नोट्स पेंडिंग रहती है, कई सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिसको बहुत सारे नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो पेंडिंग रखते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उन लोग ना पेंडिंग रखते हैं। रीज़न चाहे कुछ भी हो, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको इससे मतलब होना चाहिए कि किसी के पास भी अगर प्रोजेक्ट है, वो इनकम्प्लीट है, आप उसको कंप्लीट करके दोगे। तो अपने लिए कोई एक डे फिक्स कर लीजिए कि इतना दिन से इतना दिन तक में मैं उस काम को कंप्लीट करूँगा और उसके बदले में इतना चार्ज दूँगा। और मैं इस काम को इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ क्योंकि ये काम ऑलरेडी मुझे मिल चुकी है। जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो इस तरह के काम मुझे ऑफ़र होते थे, बट मैं भी बाहर कुछ ना कुछ काम करता था। इसके कारण इस तरह का काम है वो नहीं ले पाता था। लेकिन आज के डेट में भी इस तरह के काम की डिमांड है। तो अगर आप सही से ऐड देते हो और सही से अगर इसकी मार्केटिंग करते हो ना, तो आपको घर बैठे काम मिल जाएगी। और अगर आपके हाथ की सफाई है, मतलब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है या आपको नोट्स लिखने का अच्छा तरीका है, तो आप घर बैठे इस काम को कर सकते हो और ये काम साल भर चलते रहेगी। इस काम से आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखिए कि प्रोजेक्ट जो है वो सही टाइम पर डिलीवर कर देना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि प्राइस बहुत ज़्यादा मत रखना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कस्टमर की ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग में कस्टमर को आने दो, जब आपके पास में कस्टमर आएंगे, लोग आपको जानने लगेंगे, तो आप अपने चार्ज को है बढ़ा सकते हैं। तो अगर लोग मान के चलो एक प्रोजेक्ट लिखने का अगर 100 रुपये भी दे रहे हैं, तो अगर आप बाद में आप उससे 120-130 चार्ज करो, अगर आपके प्रोजेक्ट लिखने का तरीका अच्छा रहेगा तो लोग देंगे। तो ये थी दोस्तों पहला बिजनेस। अब बात करते हैं बिजनेस नंबर 2 की। लोग पहले भी फंक्शन वगैरह करते थे या फेस्टिवल में भाग लेते थे, ठीक है, लेकिन आज के डेट में भी ये सब हो रही है। लेकिन आज के डेट में एक चेंजेस आई है। वो चेंजेस ये है कि पहले लोग इनविटेशन के लिए जो फिजिकल प्रोडक्ट है, जो कार्ड वगैरह है, बोर्ड वगैरह है, उसको बनाते थे और जाकर इनविटेशन देते थे। लेकिन आज के डेट में लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है, क्योंकि इतनी सुविधा लोगों को घर बैठे मिल गई है। उसका रीज़न ये है कि आजकल इनविटेशन कार्ड जो है वो डिजिटली है, वो लोगों को दिया जा रहा है और उसी में ही लोगों के इनविटेशन जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो अगर आप एक स्टूडेंट है, आपको इसकी ज़रा से भी नॉलेज है, तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऑफिसेस में हो गए, लोकेलिटी में हो गए, काफ़ी लोगों को लगातार कुछ ना कुछ फंक्शन, फेस्टिवल वगैरह के लिए, कोई पार्टीज़ के लिए इनविटेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों लोग जो इनविटेशन कार्ड है वो डिजिटली चाहते हैं, क्योंकि डिजिटली में ये है कि कहीं कोई सामान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई पैसेज खाली रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जहाँ पर दुनिया भर का कार्ड रखा जाए। आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बना लिए और उसको जितने रिश्तेदारों में है, जितने लोगों में है,
आप डायरेक्ट डिलीवर कर सकते हो, मतलब सेंड करके। तो ये फैसिलिटीज़ की वजह से आजकल जो डिजिटल इनविटेशन जो कार्ड हो गई है, उसकी बहुत ज़्यादा चलन है। तो अगर आपको इसके बारे में थोड़ा-सा भी नॉलेज है, तो आपको इसके में काम करना चाहिए। क्योंकि इसमें जो है अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है। अभी हाल में ही नया-नया ही लोग डिजिटल इन्विटेशन है उस कार्ड को देने लगे हैं और लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। अभी ये काम जो है बहुत आगे बढ़ेगी और फ्यूचर में देखा जाएगा तो टोटली जो फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो बंद कर दिया जाएगा और डिजिटली जो इन्विटेशन कार्ड है इनका चलन बढ़ते चला जाएगा। तो आप इस काम को घर बैठे कर सकते हैं। आप कैनवा है, कैनवा से आप डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की एप्लीकेशन है आप उसका यूज़ करो, वो बेहतर है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी काम के लिए 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हो, तो आपको इसमें बिल्कुल पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान के चलो कि आपका 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा टाइम लगा है, अगर मान के चलता हूँ 1 घंटे के अंदर में एक कार्ड अगर आप बना पाते हो, तो उसको अगर आप किसी को भी सेंड करते हो ना, तो अगर उससे अगर ₹100, ₹200, ₹300 अगर मिल जाए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये तो सिर्फ 1 यूनिट की बात है। अगर आपकी काम अच्छी रहेगी तो आपको काम मिलता चला जाएगा और बाद में इस काम को आप जितना चाहे उतना स्केल कर सकते हो। और ये सिर्फ इकलौता काम नहीं है, अगर इसमें आपके कस्टमर बेस बढ़ते चले जाएँगे ना, आप इसमें और भी एडिशनल काम है उसको इंक्लूड कर सकते हो। क्योंकि इन सब कामों की बहुत ज़्यादा नीड है और आज भी लोग इसके पैसे देने को तैयार हैं। अब बात करते हैं बिज़नेस नंबर 3 की, जो सबसे इम्पोर्टेंट बिज़नेस है, जैसे मैंने कहा था। ये दोस्तों कैंपस डिलीवरी एक ऐसा बिज़नेस है कि इसकी साल भर डिमांड है। आप ये देखो कि आप जहाँ पर भी रहते हो, आप जिस लोकेलिटी में हो या फिर जिस हॉस्टल में भी हो, वहाँ पर आस-पास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खास करके ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी बाहर शहर से आपके शहर में पढ़ने आए हैं। ऐसे लोगों को आपके लोकल एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं रहती है, लेकिन उनकी जो नीड है वो हमेशा रहेगी। जैसे उनकी डेली नीड है, तो कुछ रीज़न है जिनकी वजह से वो इन सब प्रोडक्ट को हमेशा खरीद नहीं पाते हैं। वो रीज़न हो सकती है कि कॉलेज जाना है, फिर रिटर्न आके घर में जो काम है वो करना है, उसके बाद में प्रोजेक्ट तैयार करना है, उसके बाद में होमवर्क वगैरह करना है। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट्स बिज़ी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर के लोकल एरिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाते हैं। तो अगर उनको घर बैठे मतलब हॉस्टल में रहकर अगर उसको इन सब की फैसिलिटीज़ मिल जाए, जो सामान वो चाहते हैं उसकी डिलीवरी अगर मिल जाए, तो वो घर बैठे ही आपको ऑर्डर करेंगे। और ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह के बिज़नेस ऑलरेडी बड़े-बड़े शहर में चल रहे हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप एक स्टूडेंट से इस काम को स्टार्ट करते हो, तो एक हॉस्टल के अंदर में अगर आपको लड़के मिलते हैं, वो 10, 20, 50 एक साथ मिलेंगे, तो आपको वहाँ पर सामान डिलीवरी करने में आसानी होगी। एक के लिए जो ग्रोसरी वगैरह है, वो लेने नहीं जाओगे। एक साथ 5 लोग, 10 लोग, इन लोग जब डिलीवरी देंगे ना, तो आप उनको सामान सामान डिलीवरी करना और आप देखो कि आपकी जो डेली में बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। क्योंकि जितना का सामान आप ला रहे हो, उसके ऊपर में एक प्रॉपर चार्ज रख देना कि मैं इतने पैसे लूँगा पर डिलीवरी के। और ऐसे ही अगर आप एक जगह से स्टार्ट करते हैं, आप एक लोकेलिटी से स्टार्ट करते हैं, एक कॉलेज से स्टार्ट करते हैं, एक हॉस्टल से स्टार्ट करते हैं, तो देखते-देखते आपके पास में स्टूडेंट्स आते चले जाएँगे कि मैं इतने पैसे लूँगा पर डिलीवरी के। और ऐसे ही अगर आप एक जगह से स्टार्ट करते हैं, आप एक लोकेलिटी से स्टार्ट करते हैं, एक कॉलेज से स्टार्ट करते हैं, एक हॉस्टल से स्टार्ट करते हैं, तो देखते-देखते आपके पास में स्टूडेंट्स आते चले जाएँगे। और आज के डेट में जो है, वो डिजिटली ज़माना है, तो लोग डिजिटली ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो आप फ़ेसबुक में पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पेज बना सकते हैं, उसके बाद में आप इस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। आप एक पम्पलेट होती है, ठीक है? ब्रोशर पॉम्पलेट को आप अपने डिटेल लिख के आप कॉलेज में, उसके बाद में आपका हॉस्टल आस-पास में आप लगा सकते हैं, उससे भी आपको जो काम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह के काम में आपको 1 पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और अर्निंग अगर बात करूँ तो आराम से रोज़ कम से कम 1000, 1500, 2000 आराम से आ जाएगी। अगर आपके जो शहर है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब अगर टियर 1 सिटी भी नहीं है, टियर 2, टियर 3 भी है, तो वहाँ से भी आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकोगे। अब बात करते हैं दोस्तों बिज़नेस नंबर 4 की और ये बिज़नेस नंबर 4 है दोस्तों एरेंट सर्विस। ये सर्विस एक ऐसी है जैसे लोकेलिटी में बहुत सारे ऐसे घर हैं, जहाँ पर लोग बाहर काम करने चले जाते हैं, ठीक है? या फिर आस-पास में ऑफ़िस में या ड्यूटी पे चले जाते हैं और घर में जो है वो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, घर में लेडीज़ रहती हैं, ठीक है? छोटे बच्चे रहते हैं, तो उन ऐसे लोग जो हैं वो बाहर जाकर शॉपिंग नहीं कर पाते हैं। उनके ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको खरीद नहीं सकते हैं, जैसे मार्केट हो गई है, ग्रोसरी शॉप हो गई है, ठीक है? और भी बहुत सारे ऐसे सामान है जिसकी डेली नीड होती है। तो आप एक ऐसा सर्विस दे सकते हैं कि किसी एक घर में जाकर आप उसके घर का टोटल सामान जितना नीड रहेगी पर डे आप उसको लाकर दे सकते हैं और उससे आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए फ़ायदा ये है कि आप अपने लिए एक फ़िक्स्ड अमाउंट रख सकते हैं कि मैं महीने का इतना रुपया चार्ज करता हूँ। आपको पर डे में जो भी सामान मँगवाना है,
वो मैं ला के दूंगा। और उसके लिए आप एक स्पेसिफिक टाइम रख सकते हैं, सुबह का समय, दोपहर का समय, शाम का समय, जैसे आपके जो कस्टमर है वो कंफर्टेबल हो, उस टाइम से आप डेली बेसिस में उसको सामान ला के दो। बस आपको यही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उनके जो छोटे मोटे काम हो गए, सामान लाना है या बच्चों को स्कूल छोड़ना है, स्कूल से लाना है, या इस तरह के घर के छोटे छोटे काम है। मैं इस काम को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज इस काम की बहुत ज़्यादा नीड है। सभी लोग जो है अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तो घर में कोई सामान लाने वाला नहीं होता, और ऐसे लोग जो है वो पैसे देने को तैयार है, लेकिन उसके पास में अच्छा स्टाफ नहीं मिल पाता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप इस तरह का काम करोगे तो एक बिलीव पार्ट जो है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपके बोलचाल अच्छे होंगे, आपके बात करने की टेक्निक अच्छी होगी। उसके बाद में अगर आपके पास में कोई आईडी कार्ड है, ठीक है, तो आप उसको शो कर सकते हो कि मैं फलाना कॉलेज से हूँ, क्योंकि लोग खुद चाहते हैं कि उसके पास में एक समझदार लड़का या समझदार लड़की हो जो इस तरह का काम करे, ताकि उनको भी कंफर्टेबल रहे कि हाँ, घर में जो इंसान है वो सही इंसान है, उससे मैं अपने घर का काम करवा सकता हूँ। तो इस तरह के काम आप जब चाहो तब कर सकते हो, आपको हर समय इसके कस्टमर मिलते रहेंगे, और खास करके बड़े शहरों में मैक्सिमम घरों में इस तरह के काम चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो 4 बिज़नेस है, ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। अगर आप एक स्टूडेंट है, आपके पास में ₹1 भी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इस काम को करके आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस काम में पोटेंशियल इतनी है, जितना आप काम कर सकोगे, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अपने काम को जितना चाहे उतना स्केल कर सकते हैं। और अगर अर्निंग की बात करूँ तो आपका काम जितना बढ़ता चला जाएगा, अर्निंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी। और हो सकता है कि आप महीने में 50,000, 60,000 या लाख रुपए तक भी कमा लो, क्योंकि इतनी नीड है। तो दोस्तों, आप अगर एक स्टूडेंट हो, आप बिज़नेस करना चाहोगे, तो इसमें से कौन-सा बिज़नेस है जो आपको अच्छी लगी है, जिस बिज़नेस को आप करना चाहोगे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ जो है उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिए, जिसको काम की तलाश है और जो अपने लाइफ़ से बहुत परेशान हैं, वो काम चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।